लगन यदि मीरा सरीखी है और निश्चल प्रेम राधा जी जैसा तरीका है, तो फिर बांके बिहारी मंदिर छोड़कर भी आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, आपके घर भी पहुंच जाएंगे। यह बात सोले आने सच है और ऐसा कई बार पहले हो चुका है। इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत बताते हैं, बात उस समय की है जब देश में राजे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। राजस्थान के एक हिंदू राजा बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने बांके बिहारी को इतने प्यार से निहारा कि मंदिर को छोड़कर बांके बिहारी उनके महल जा पहुंचे। मंदिर से बिहारी जी की प्रतिमा यूं गायब होने से हड़कंप मच गया। एक और कहानी सेवायत सुनाते हैं। एक बार कृष्ण भक्त एक स्त्री अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी कर लेती है। वह दोनों वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वो लोग वहाँ रुके और बांके बिहारी के दर्शन करते रहे। स्त्री के पति ने उसको घर वापस चलने को कहा। तब उस स्त्री ने मंदिर में जाकर बांके बिहारी से प्रार्थना की कि वह हमेशा उसके साथ रहें। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं। तभी बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में आकर उनसे विनती करते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इधर मंदिर के पुजारी ने मंदिर में बांके बिहारी जी की प्रतिमा को गायब देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। वह उस स्त्री की बिहारी जी के प्रति आसक्ति को भी समझ गए। तुरंत ही वह घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बाल रूप बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक अचानक रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो जाता है और पुजारी जी जब मंदिर वापस लौटते हैं तो बिहारी जी की प्रतिमा उसी स्थान पर मिलती है जहाँ पर वह स्थापित की गई थी, जहाँ उन्हें विराजा था। पुजारी जी ने प्रभु से विनती की, मंदिर छोड़कर ना जाया करो भगवान। वहीं इस घटना के बाद पति पत्नी ने उसी समय वृंदावन में अपने शरीर को त्याग दिया। जिस पर भी बांके बिहारी रिझ जाते हैं उसके पीछे पीछे चल देते हैं। उनका यह बाल स्वरूप मंदिर के सेवायत पुजारियों की हमेशा नींद उड़ाए रहता है। ऐसी एक दो नहीं, कई कहानियां अब तक बताई जाती हैं। कहा जाता है बांके बिहारी सबसे ज़्यादा फिदा बाबा हरिदास पर थे। राधा रानी और श्री कृष्ण अक्सर बाबा हरिदास की कुटिया में देखे जाते थे। इसके प्रमाण वृंदावन के निधिवन में आज भी मौजूद हैं, जिनकी पुष्टि निधिवन जाकर की जा सकती है। बांके बिहारी की इसी चपलता की वजह से दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था मंदिर में की गई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डाला जाता है ताकि कोई भी बिहारी जी को निरंतर ना देख सके, उनकी नज़रों से नज़रें ना मिलाए। प्रभु अपने भक्तों पर कैसे न्यौछावर हो जाते हैं, इसकी एक कथा बाबा हरिदास से भी जुड़ी हुई है। निधि बन के एक सेवायत ने बताया कि बाबा हरिदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। निधि बन में बैठकर अपने भजनों से राधा रानी और श्री कृष्ण को हमेशा प्रसन्न किया करते थे। उनके संगीत में भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु हमेशा उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि प्रभु हमें भी दर्शन कराइए। बाबा हरिदास ने इसके बाद भजन गाने शुरू किए और राधा रानी और श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण और राधा रानी ने जब बाबा हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर इनके पास रहने की इच्छा जताई, तब बाबा हरिदास जी ने भगवान से कहा कि वह उनके पास लंगोट पहनकर तो रह सकते हैं, परंतु राधा रानी कैसे लंगोट पहनेगी, उनके पास तो कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा रानी एक हो गए। कहा जाता है कि बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वह कृष्ण और राधा रानी का एक स्वरूप है। कृष्ण और राधा रानी का एक स्वरूप होने की वजह से ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति जो मंदिर में मौजूद है वृंदावन के, वह किसी ने बनाई नहीं है, वह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए। बांके बिहारी नहीं, श्री कृष्ण स्वरूप में स्वप्न में आकर बाबा हरिदास से कहा कि फला जगह एक प्रतिभा है, उसे निकालो और उसे स्थापित करो। बांके बिहारी की जो प्रतिमा मंदिर में स्थित है वह श्याम रंग में है। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा कृष्ण दोनों की छवि स्पष्ट नजर आती है। ऐसी ही एक और कहानी के साथ
आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, रूबरू होंगे। तब तक मैं शेखर शर्मा न्यूज़ ट्रैकर के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सभी राधा रानी, बांके बिहारी और श्री खाटू श्याम जी के भक्तों से विनम्र आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। राधा रानी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे। नमस्कार।